हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। हम लोग का जो अभी वीडियो बना रहे हैं हम लोग वो चैप्टर 3 मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। ठीक है, जो फैक्ट्री से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री में, तो जो रॉ मटेरियल आता है गोडाउन से उसको हम लोग किस रेट में इशू करेंगे, इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेथड्स को भी अच्छे से जानेंगे कि कौन सा मेथड से कैसे कैलकुलेशन होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस मेथड का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो मेथड बोलते हैं। और हम लोग बनाएंगे फीफो मेथड के क्वेश्चन को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर लेजर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टोर लेजर बनाएंगे। मेथड होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और क्वेश्चन नंबर होगा 14। SBPD पब्लिकेशन का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है, तो फीफो मेथड जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं हम लोग, तो स्टोर लेजर बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है पहले वो फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा, यहाँ एक डेट कॉलम रखिएगा। उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ हिस्सा होगा उसको आप 3 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको 2 भाग में बांटिए, ऊपर वाला लाइन को। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए आप डेट। यहाँ आपका आ जाएगा रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। फिर आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको 3 भाग में बांटना है। ऐसे 3 भाग में बांटिए, इसको भी 3 भाग में बांट दीजिए, इसको भी 3 भाग में बांट दीजिए। फिर बैलेंस वाला जो हिस्सा है इसको भी 3 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, रिसिप्ट का फर्स्ट कॉलम जो होता है ये क्वांटिटी का होता है। यहाँ रेट का बात करेंगे हम लोग और यहाँ अमाउंट का। फिर से क्या आएगा, यहां इशू का क्वांटिटी, फिर रेट और फिर अमाउंट, फिर बैलेंस का क्वांटिटी, फिर रेट और अमाउंट। चलिए, फॉर्मेट तो हो गया, बहुत आसान है। पहले आपको एक डेट कॉलम रखना है और एक पार्ट में आपको रिसिप्ट करना है, दूसरा पार्ट इशू का होगा, तीसरा पार्ट बैलेंस को होगा। रिसिप्ट का 3 कॉलम होगा, इशू का 3 कॉलम और बैलेंस का 3 कॉलम। बस इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। आप फीफो मेथड से एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाइएगा जो 2014, पहले डेट कॉलम में ऊपर में ही लिख देंगे 2014, और 1 जनवरी को कुछ बैलेंस ओपनिंग है, दैट मीन्स 2013 का कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा जिसको हम लोग डायरेक्ट, बचा हुआ है ना इसलिए बैलेंस में डायरेक्ट लिख देंगे। 200 यूनिट था आपका 2 रुपया का रेट से, तो ये आपका हो जाएगा 400। तो 1 तारीख को और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने के कारण क्या करेंगे, 1 तारीख को हम लोग
क्लोज कर देंगे और फिर 2 तारीख को देखेंगे कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 तारीख को कुछ हुआ है, इशू हुआ है 150 यूनिट। तो 2 तारीख जब 2 जनवरी को अगर हम लोग कुछ इशू करना है तो इशू वाला कॉलम में लिखेंगे कितना यूनिट इशू करना है, 150 यूनिट। वो भी क्या रेट का माल अपने पास रखा हुआ है, 2 रुपया के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 300। तो बचा क्या, 50, 200 में से 150 चला गया तो 50 यूनिट बचा 2 रुपया का रेट से। तो 100 रुपया का स्टॉक आपको 2 जनवरी तक का बचा हुआ है। हर डेट को आप काम खत्म करने के बाद यहाँ बैलेंस में सिर्फ अंडरलाइन जरूर लगा लेना, ताकि आपको समझ में आए कि किस डेट को कितना स्टॉक बचा हुआ है। 3 जनवरी के बाद आपके पास 5 जनवरी को परचेज हुआ है, तो यहाँ डेट में लिखेंगे 5 जैन, और परचेज मतलब रिसिप्ट होगा, आएगा गोडाउन में, क्या होगा, गुड्स आएगा। तो कितना आएगा परचेस, 100 पीसेस 2 रुपया के रेट से। तो यहाँ पर क्वांटिटी में 100 हो जाएगा पीस, 2 का भाव है, और इसका जो बिल होगा वो क्या होगा, 200। तो इस डेट को तो इशू नहीं है 5 को, तो पहले आप जो स्टॉक बचा हुआ है उसको पहले उतारिएगा 2 रुपया के रेट से। 100 देखो 50 बचा हुआ था ना 2 जनवरी को, तो 5 जनवरी को क्या हुआ, 50 तो बचा ही है, साथ में 100 यूनिट और हम लोग परचेज किए हैं 2 रुपया का रेट से। तो आपके पास आ गया टोटल 300, ठीक है, वैल्यू हो जाएगा 300 और क्वांटिटी हो जाएगा दोनों मिला के 150। मगर लिखना है आपको अलग अलग, एक साथ जोड़ के नहीं लिखना है। चाहे रेट दोनों साथ ही एक जैसा ही हो, सेम रेट है, फिर भी आपको पुराना माल को अलग रखना है, नया माल को अलग रखना है। अब क्या करना है, 5 जनवरी के बाद 6 जनवरी खोजिए, नहीं है 7 जनवरी को कुछ हुआ है। 7 जनवरी को 100 पीसेस इशू हुआ है, तो 7 जैन यहाँ पर लिखेंगे, पहले इशू करना है इसलिए इशू वाला में लिखेंगे। अब से यहाँ से आपको समझने वाला बात स्टार्ट हो गया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब समझना होगा आपको। 7 जनवरी को 100 पीस आपको इशू करना है, वो भी कौन सा मेथड में, फीफो मेथड में। तो फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये दोनों जो गुड्स रखा हुआ है अपना गोडाउन में, दोनों में से पहले कौन आया था, 50 यूनिट जो बचा हुआ है ये पहले आया, बाद में ये आया। 50 यूनिट तो पिछले ही साल का है, देखो ओपनिंग स्टॉक था 200, उसी में से 50 बचा हुआ है। और 100 यूनिट क्या है, अभी तो 5 तारीख को ही खरीदे हैं, तो फर्स्ट इन कौन हुआ था, 50। तो जब री इशू करना है 100, तो हमको पहले 50 यूनिट को खत्म करना पड़ेगा। जो स्टॉक पहले से रखा हुआ है उसको पहले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था उसको पहले इस्तेमाल करो। तो एक यहाँ तो इशू करना है 7 जनवरी को इशू करना है 100 यूनिट, जबकि 50 यूनिट पुराना माल है। अब नया माल में से, ये बोरा में से भी आपको 50 यूनिट बाहर निकालना पड़ेगा और इशू करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर इशू में आ जाएगा, देखो 50-50 100 हो गया, 2 का भाव वाला है इसलिए 100 रुपया ही हो जाएगा। और अपना जो बैलेंस बचेगा ये तो पूरा खत्म हो गया, 100 में से 50 दिए तो 50 बचा हुआ है, वो भी किस भाव का, 2 रुपया, इक्वल टू कितना बचेगा, 100 रुपया वैल्यू होगा। आप इसको यहाँ पर क्लोज जरूर करेंगे, ठीक है। 7 जैन के बाद 8 जैन नहीं है, 9 जैन नहीं है, 10 जनवरी को परचेज हुआ है। तो आप यहाँ डेट डालेंगे 10 जैन परचेज हुआ है, वो भी कितना यूनिट, 150 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे 150 और रेट होगा 2 रुपया 40 पैसा। तो अब क्या करना है हम लोग को, 2 रुपया 40 पैसा से हम लोग को इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, 150 गुना 2 रुपया 40 पैसा, तो आएगा 360 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 360 रुपीज़। इशू तो नहीं हुआ है ना इस डेट को। आपका पुराना स्टॉक कितना है, फर्स्ट इन में कितना आया था, 2 रुपया का रेट से 100, और अभी नया जो परचेज हुआ है 150 पीसेस 2.40 मतलब 2 रुपया 40 पैसा का रेट से, तो 360 रुपया का स्टॉक आपके पास हो गया। 10 जैन के बाद 12 जैन को 100 पीस इशू करना है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ 12 जैन लिखेंगे और इशू करना है, इसलिए हम लोग इशू वाला कॉलम में कितना इशू करना है, 100 यूनिट। देखिए फर्स्ट इन वाला में से बचा हुआ है 50 यूनिट, तो 50 यूनिट यहाँ से देंगे 2 के भाव में, तो 100 रुपया आएगा। और जो बाकी 100
को पूरा करने के लिए 50 तो दे चुके हैं और 50 देना होगा, जो इस स्टॉक में से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 यूनिट देंगे और यहाँ पर आएगा 2.4 का रेट से, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 2.4 इक्वल टू 120। तो आपका स्टॉक देखिए, ये वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, 2 रुपया वाला स्टॉक यहाँ खत्म हो चुका है। अब आपको बचेगा 100 यूनिट 2 रुपया 40 पैसा के रेट से, तो ये आ जाएगा 240 रुपया। 12 तारीख तक का हिसाब हो गया है। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ और 20 तारीख को परचेज हुआ है। 20 को परचेज हुआ है तो 20 जैन यहाँ पर डालेंगे, 20 जनवरी परचेज हुआ है 180 पीस और रेट है 2 रुपया 50 पैसा। तो इसको इंटू करेंगे तो आएगा 450। तो यहाँ इशू तो नहीं होगा। और 20 जनवरी को पहले स्टॉक है पुराना वाला उसको लिख लेंगे ऐसे 240 रुपये का, और नया स्टॉक जो आया वो 180 पीस है और रेट है 2 रुपया 50 पैसा, सब मिला के हो जाता है 450 रुपया। देखिए 20 जनवरी तक का तो हिसाब हो गया। 20 जनवरी के बाद 21 नहीं है, डायरेक्ट 28 जनवरी है। 28 जनवरी को क्या हुआ था, 200 पीस आपको इशू करना है। तो यहाँ डेट डालिए सबसे पहले 28 जैन, इशू वाला कॉलम में आप लिखिए कितना इशू करना है, 200 पीस। आप देखिए 200 पीस करेंगे तो ये दोनों स्टॉक में से पहले कौन आया था, पहले तो 2 रुपया 40 पैसा वाला गुड आया, बाद में ना आया आज 2 रुपया 50 पैसा का सामान। तो पुराना माल में से पहले इशू करेंगे, फर्स्ट इन करेंगे। फर्स्ट इन कौन सा था, 100 यूनिट। तो फर्स्ट इन मतलब 100 यूनिट इसको दे देते हैं 2 रुपया 40 पैसा के रेट से, तो 240 ऐसे हो गया। बट इशू तो करना है 200 यूनिट, तो 100 तो इशू कर चुके हैं। और ये वाला जो स्टॉक है 180 यूनिट जो आया था, जो कि थोड़ा महंगा भी है, तो इस स्टॉक को हम लोग यूज करेंगे अब 100 यूनिट, क्योंकि टोटल 200 यूनिट हम लोग को देना है। रिक्विजिशन लेटर 200 यूनिट का आया है, प्रोडक्शन के लिए जाएगा, तो 200 यूनिट हमको पूरा देना है। तो इस बार क्या है, देखो इस बार भी हम लोग 2 रेट का माल भेजे थे, इस बार भी हम लोग 2 रेट का माल इशू कर रहे हैं। तो 100 में से 100 पीसेस का दाम कितना हो जाएगा, 250। तो अपने पास स्टॉक क्या बचेगा, 80 और 2 रुपया 50 पैसा का रेट से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 200 रुपया का सामान आपके पास बचा हुआ है। यही आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये स्टॉक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, वो किस वैल्यू का है, वैल्यू का बात करें तो 200 का है, और यूनिट का बात करेंगे तो 80 यूनिट का है, जो कि 2 रुपये 50 पैसा वाला रेट आपके पास गोडाउन में सामान बचा हुआ है, रॉ मटेरियल बचा हुआ है इसका। अब हम लोग जो इशू किए थे, ठीक है, वो इशू वाला कॉलम ये है ना, इसको हम लोग जोड़ लेंगे कि कितना रुपया का माल हम लोग इशू किए हैं। टोटल 1210 रुपीज़ का सामान बेचे हैं हम लोग। तो जनवरी महीना में हम लोगों ने टोटल इशू किया था 1210 रुपया का, और टोटल परचेज जो हम लोगों ने किया था, इसको जोड़ के अगर लिखते हैं आप तो 1210 रुपया का टोटल परचेज हुआ था, 1210 रुपया का इशू हुआ है, और 200 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज हम बोले हैं, ओपनिंग स्टॉक लेके आपका सामान था 400 रुपया, क्या था, ओपनिंग स्टॉक भी तो था, तो उसके हिसाब से आपका इशू 1210 रुपया का हुआ है। ठीक है, हो गया है। आई होप कि आपको ये फीफो मेथड समझ में आ गया होगा।